हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, इन सभी के जो एग्ज़ाम है वो आपके 4 महीने के अंदर कभी भी हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, खुद भर्ती बोर्ड ने बोला है, ऑफिशियल है ना। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। ऐसे में यूपी रेडियो ऑपरेटर या यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में जो एक्स्ट्रा है जीके में, वो है 20 क्वेश्चंस साइंस के। तो मैं आज से आप लोगों को जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास की टाइमिंग सुन लीजिए। सुबह 10 बजे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास मिलेगी। दोपहर 3 बजे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की क्लास मिलेगी। और रात 8 बजे जो आपको जो वीडियो मिलेगी वो जी के जीएस की मिलेगी, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए। डेली तीन वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एसआई पद्धति में, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में जो भार की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? तो आप मुझे जरूर से बताइएगा। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42, यानी कि अदिश नहीं है तो सदिश होगी। और देखो, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस पर मिलियंस व्यू हैं। जिसमें बा आ जाए वो सदिश, जिसमें बा ना आए वो अदिश। अब देखो, तीनों ऑप्शंस में आयतन, द्रव्यमान, लंबाई किसी में भी नहीं है। देखो, बल में बा है स्टार्टिंग में, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। गैलन समानता किसके इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता है? गैलन, तो गैलन आप सभी लोग जानते हैं आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। तो इस भौतिक राशि को आप क्या कहेंगे जिसके परिमाण और दिशा दोनों होती हैं? तो उसको हम सदिश राशि बोलेंगे, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। संवेग की इकाई क्या है? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। संवेग, तो संवेग की इकाई क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताओ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू में वेग। क्या? द्रव्यमान इंटू में वेग। तो वहीं से आप निकाल लोगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव आराम से बता सकते हो, किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिबल कम होगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिबल बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिबल बराबर में होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी कि F अपॉन में A। प्रतिबल बराबर में होता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिबल कम होगा, प्रतिबल बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या भू स्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है तो उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 52, जल्दी से बताइए। आराम से आप लोग जो है वो बता सकते हो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? आवर्तकाल जो है वो इसका 64 दिन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए ना, तो ये जो है वो एक फॉर्मूले से होगा। T1/T2 बराबर में R1/R2 की पावर 3/2 होती है। तो देखो, R1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1 दी है, ठीक है। और एक मतलब अगर ये 16 गुना हो रहा तो इसको R मान लो, तो ये 16R हो जाएगा। तो इसको R मान रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 16R। तो R से R चला जाएगा, और इसकी पावर होती है 3/2, ठीक है। अब देखो, 1/16 है, 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और भार पावर 3/2 तो है ही, तो 2 से 2 काट देगा, 4 का क्यू करो, 4 चौको 16, चौको 64, तो 64 आ गया। तो बस यहाँ पर आपका कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं सर?
विद्युत अपघटन बोलते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणु के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बेकेलाइट होता है एक, तो बेकेलाइट जो है वो एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। ये एक प्रकार की प्लास्टिक होती है, रोधक होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? देखो, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता है, तो वह आपकी सदिश राशि, और परिमाण है लेकिन दिशा नहीं, यानी कि अदिश राशि। तो अब अदिश राशि की पहचान करना है कि इसमें कौन सी अदिश राशि है, जल्दी से बताओ। तो देखो, कार्य सभी में देखो, संवेग, विस्थापन, बल, तीनों में बा है, तो ये सदिश। कार्य एक अदिश राशि है ना। ट्रिक बहुत सटीक है वो, समझ रहे हैं? कई लोग जो है वो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। 1 मीटर तुल्य है किसके, जल्दी से बताओ। 1 मीटर, तो 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? 59, जल्दी से बताओ। बल के प्रभाव को समझने में सहायक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, जल्दी से बताओ। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा, Na2CO3.10H2O का प्रयोग जो है वो किया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब देख लो भैया, जीके के क्वेश्चंस जिसमें सभी सब्जेक्ट जीके के शामिल है, करंट अफेयर्स, यूपी जीके, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद आपकी साइंस, साइंस तो अलग ही हो ही गए, ठीक है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो किसने चलाया था ये? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चांदी के हिस्से को टका कहता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहता था, तो दोनों ही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु में अमृतसर की आधारशिला रखी? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस सिख गुरु में अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर, गुरु रामदास। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देखो, कितने बार पढ़ चुके ये क्वेश्चंस। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुआ था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या दिया, आप सभी लोग जानते हैं, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 15 में क्या दिया? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के किस प्रकार का लोकतंत्र है भारत में? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों के द्वारा। हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वही जो है वो राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। तो भारत में एक लोकतंत्र प्रतिनिधियों का है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? जल्दी से बताओ। संसद हटा सकती है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है महाभियोग की, है ना। ऐसा नहीं है कि संसद को जब मन में हुआ तब हटा दो। महाभियोग अगर लागू होता है और सिद्ध हो जाता है, उसके बाद ही जो है वो राष्ट्रपति को हटा सकती है संसद। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? लोकसभा की सभा की बैठक आयोजित करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10, जिसको गणपूर्ति कोरम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आराम से बता सकते हो। तो क्या कहते हैं हम? कॉस्मोलॉजी, खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्राह्मण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का जो है वो अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? आराम से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70। तो मेघालय राज्य में, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का फिल इन द ब्लैंक्स आधार है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आवाज की माप का मात्रक क्या है? जल्दी से बताओ। 72। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान और फिल इन द ब्लैंक्स का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो एक समान होता है। और कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन। कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन। इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकल ने की थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्पा, कहीं कहीं दाम्फा लिखा होता है, तो कहाँ पर है ये? मिजोरम में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? बढ़िया क्वेश्चन, आराम से आप बता सकते हो। सूचना का अधिकार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 12 अक्टूबर 2005 को, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे जो है वो देश में लागू हो चुका था। जम्मू कश्मीर में 2009 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से आप किस टेस्ट का प्रयोग करेंगे? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट? तो सभी का प्रयोग कर सकते हैं आप, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? चरकुला जो है ब्रजभूमि क्षेत्र का है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताओ। यानी कि जो छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम आपको बताना है, तो बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।